अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीआईटी मेंटोर। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसमें फ़िल्टर यूज़ करना, ऑटो सम, सॉर्टेशन, मेरिट लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इंटायर जो शीट है इसको लॉक कैसे करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करना है ताकि कोई भी इसमें एडिटिंग ना कर सके। सबसे पहले मैंने ये छोटा सा एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है मेरिट लिस्ट का। ये एक वैसे फर्जी सा फॉर्मेट है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। इसमें अब ये जैसे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मार्क्स ये लगे हुए हैं, ये नेम्स मैंने लिख दिए हैं कुछ ऐसे सपोज करके। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले जो भी नेम हैं और मार्क्स हैं ये ऊपर आ जाएं, और सबसे लोएस्ट जो होगा वो नीचे आ जाए। एक सॉर्टेशन लगानी ताकि मेरिट लिस्ट एक क्रिएट कर सके। तो सबसे पहले आपने यहाँ से ऐसे ये सारा टेबल जो है आपका ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये एक ऑप्शन है जहाँ ए टू जी और एक फिल्टर आपको शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आना है तो भी ये आपको ऊपर ऊपर यहाँ पे स्मॉलेस्ट करके दे सकता है और नीचे एंड पे लार्जेस्ट आपको दे सकता है। लेकिन हमने फिलहाल मेरिट लिस्ट बनानी है ताकि ऊपर ऊपर हमारा लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए। तो सिंपली हम इस टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो ऊपर आ गई। उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज यानी कि बिलतरतीब स्लो डाउन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, और उसी तरह उनके नेम उनके सामने मौजूद हो गए। जैसे ही मैं अगर कंट्रोल जी करता हूं तो आप ये देख लें कि पहले 76 था, फिर ये मिक्स नंबर हैं कुछ, ऊपर ऊपर ये जैकलीन था 98 मार्क्स थे। और जैसे ही मैंने सॉर्टेशन पे जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक किया है तो ये सब कुछ वैसे ही हमें इसने मेरिट लिस्ट बना के दे दी है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा ये स्टेप है जो कि आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ टेबल फॉर्मेट कैसे करना है, जिसमें कलरिंग भी हो जाती है। ऑटो कलरिंग आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से भी कलरिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिंपली इस टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लें। इसमें मैं आपको फ़िल्टर भी आज समझा देता हूँ कि फ़िल्टर कैसे लगाना है। आप चाहें तो फ़िल्टर का इस्तेमाल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। आप किसी भी रो को या कॉलम्स को ऐसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाके आप फ़िल्टर का जैसे ही ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये आपको एक फ़िल्टर प्रोवाइड कर देगा। इसका यूज़ मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये इंटायर जो टेबल है इसे थोड़ा बहुत कलरिंग भी हो जाए और फ़िल्टर भी साथ यूज़ कर दे, तो फॉर्मेट एज टेबल में जाएँ और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी सा जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से सिंपली चूज़ कर लें। फ़िलहाल हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं लाइट सा, यानी कि इसकी हेडिंग जो होगी वो ब्लैक में आ जाएगी और बाकी जो नीचे टेबल की बॉडी है वो ब्लू शेड में आ जाएगी। इसमें ये ऑटो फिल्टर भी आपको प्रोवाइड करके देगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये हमसे टेबल की कंफर्मेशन मांगेगा कि इसके इतने कॉलम और इस रो तक इसे मैं आपको फॉर्मेट करके दे रहा हूँ। तो इसे आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपको इसका फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ही करके दे देगा। आप इसे दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से इसके स्टाइल भी मज़ीद आप चेंज कर सकते हैं। कलरिंग वगैरह आप करना चाहें या कस्टम स्टाइल करना चाहें वो भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से रख सकते हैं। फ़िलहाल हमने ये ब्लू शेड और ब्लैक हेडिंग वाला लिया है। अब इसके जो फ़िल्टर हैं ये ऑटो हमारे पास आ गए। इसने हमने फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है, फ़िल्टर का इस्तेमाल कैसे होता है, मैं अब अपनी मर्ज़ी से ये चाहता हूँ कि मुझे ये कुछ जो नाम हैं और उनके मार्क्स ये मैं चाहता हूँ हाइड कर दूँ कुछ देर के लिए, और ये इनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें डिलीट भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनको यूज़ में भी फ़िलहाल नहीं लाना चाहता। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें तो ये सारे डी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जो आपको नाम इसमें चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लें और सिंपली आप वहाँ जाके ओके पे जैसे जाके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ वही नाम आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद टोटली बाकी जो सारे हैं वो आपको ये हाइड करके दे देगा। अगर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और सबको चेक लगा देते हैं तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो सारे के सारे नाम आपके पास वापस आ जाएंगे। वैसे सिंपली आप इस कॉलम के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं। जो आपको नंबर्स चाहिए, जो मार्क्स वाले चाहिए आप उन्हें सेलेक्ट कर लें। सिंपली मैं चाहता हूं कि मुझे हाईएस्ट वैल्यू वाले जो 50 से अबव हैं वो चाहिए, बाकी मुझे
नहीं चाहिए किसी भी मैरिज लिस्ट के लिए और उनके नाम भी साथ चाहिए, तो सिंपली आप उन्हें क्लिक करें तो ये 50 से अबव जो भी मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ये जैसे ही मैं इन्हें सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये ओवरऑल ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जितने भी मार्क्स हैं इनका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा इसकी रो हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल। जैसे ही मैंने टैब का ऑप्शन किया तो इसने ऑटो फॉर्मेशन पे इसे लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके मुझे कैलकुलेट ना करना पड़े 1 बाई 1 या फार्मूला प्लस वाला ना लगाना पड़े, मैं चाहता हूँ इन सब का टोटल इस खाने में आ जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे इसका टोटल प्रोवाइड कर दिया है। ये देखिए इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस जगह पर देखिए आपको फार्मूला नज़र आ रहा है कि इसने ऑटो फार्मूला कौन सा लगाया है, ये यहाँ पर भी इसने शो कर दिया है। उसके बाद इसे हम जूम आउट करते हैं, यहाँ से मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, फार्मूला मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ से भी मैं ये रो डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऑटो सम के कुछ और फंक्शन मैं बता दूँ। ऑटो सम से सिर्फ आप किसी चीज़ का टोटल नहीं निकाल सकते, बल्कि अगर आपने कोई एवरेज काउंट करनी है कि इन मार्क्स की एवरेज क्या है, आप यहाँ पर वो भी हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इन नंबर्स को काउंट भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं, ये भी आपको काउंट करके बता देगा। वैसे अगर आप यहाँ नीचे देखें जहाँ से आप जूम सेट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये काउंट करके दे रहा है कि टोटल ये 9 नंबर्स हमने लिखे हैं और इनका टोटल सम ये बन रहा है। और इसकी एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज ये 62.3333 आ रही है। इसे आप चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसका फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते हैं। मोर फंक्शन से आप इसे मज़ीद मोर आप जितना मर्जी चाहें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ सिखाने जा रहा हूं कि इंटायर जो शीट है इसे लॉक कैसे करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा मैं एक और ऑप्शन आपको बता दूं कि फाइंड एंड सेलेक्ट, जो कि मैं वर्ड में भी आपको समझा चुका था, एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में। अगर आपने कोई नाम फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो आप इजीली इन ऑप्शन से जाके कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर में आप देखें तो जिस आप चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर पे क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारी की सारी आपकी जो भी फॉर्मेशन हुई है, यानी कि आपने चीज़ें फॉर्मेट की हैं, तो वो सारा सब कुछ क्लियर करके आपको दे देगा। यहाँ तक कि आपकी ये जो एडिटिंग है, टाइप करके आपने जो भी रखा हुआ है, ये भी आपको इरेज करके दे देगा। नीचे अगर आप जाएँ क्लियर फॉर्मेट तो ये सिंपल फॉर्मेट क्लियर करेगा, क्लियर कंटेंट क्लियर करेगा, कमेंट्स या हाइपरलिंक आपने दिए हैं तो वो एक चीज़ अलग अलग भी आपको क्लियर करके दे सकता है। सबसे पहले मैं इनका फ़िल्टर यहाँ से हटा देता हूँ। अब फ़िल्टर इसका मैंने हटा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इंटायर जो शीट है इसे लॉक कैसे किया जाए। आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके भी लॉक कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट नहीं करना तो आप सिंपली इस फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ से आप रो हाइट, ऑटो रो हाइट, ये सब चीज़ें आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कॉलम विड्थ या रो हाइट आप इजीली सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ ताकि आपकी इंटायर वर्कशीट जो होती है एक्सेल की उससे कोई भी एडिट ना कर सके, सिंपली आप इस फॉर्मेट पे जाएं। आप यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक लिस्ट अपेयर करके दे देगा कि आप इस शीट में कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अलाउ ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्कशीट टू, अगर आप यहाँ सब पे टिक कर देंगे तो वो चीज़ें वो यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। लेकिन आपने इन सब को अगर ये सिलेक्ट हुए हुए हैं आपके पास तो आपने डीसेलेक्ट करना है, यानी कि सिलेक्शन नहीं करनी। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना पासवर्ड दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर अपना नाम टाइप कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया है ये दोबारा मुझसे वही पासवर्ड मांग रहा है और यहाँ पर मैंने वही पासवर्ड दे के ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी मैं इस पर काम नहीं कर सकता। और जैसे ही मैंने अगर कोई कीबोर्ड से की प्रेस करी है तो वो ऑप्शन दे रहा है कि इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं पुट करते।
जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एडिटिंग कोई करना चाहता हूँ या सिंपली मैं कुछ और इसमें काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली आप कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन आपके पास आएगा। आप कुछ भी इसमें से कॉपी पेस्ट कट कुछ भी आप इसमें से नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एडिटिंग या कोई भी और काम इसमें करना है तो सबसे पहले आपने इस पूरी शीट को अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है। आप सिंपली इसी ऑप्शन पे दोबारा जाएं और यहाँ पे जब अनप्रोटेक्ट शीट का करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और सिंपली आपने जो भी पासवर्ड लगाया वो इस पर पुट करें और ओके कर दें। और देखें अब यहाँ पर आप इजीली इसमें एडिटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल ये चीज़ आपको आज मैंने बताई है, आप इसका यूज़ करें। आप अगर कोई भी प्रोटेक्ट शीट आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करके आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि सम टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स अगर लीक हो रहे हैं या कॉपी पेस्ट हो रहे हैं तो आप पासवर्ड प्रोटेक्शन की मदद से उसका यूज़ इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया हुआ होगा। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।